मंदिर जाने के लिए रेडी हुई हूँ। 12 तो बज ही गया ऑलरेडी। सजाने को लेकिन नहीं जाऊँ, सो रही तो छोड़ के चले जाऊँ, लेकिन फिर मन नहीं माना तो उसे भी अब रेडी कराऊँगी तब जाऊँगी। ऑलरेडी 12 बज चुका है। घर में तो पूजा कर लिया मैंने, मंदिर जा रही हूँ। मैं यहाँ सोच रही थी कि मैं आन्या को मतलब छोड़ के जाऊँ, लेकिन आन्या उठ चुकी। मैंने सोचा चलो अच्छा ही है, वैसे भी लेट मुझे हो ही चुका है तो मैं उसे लेके जाऊँ, कम से कम मन में संतुष्टि रहेगी कि मैं लेके आई हूँ बच्ची। छोड़ के जाना भी मतलब अजीब सा लगता है ना। तो मैंने उसे फटाफट से नहवा दिया, कपड़े ड्रेस चेंज कर दिया और निकल पड़े मंदिर के लिए। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से 7 मिनट पैदल लगते हैं। सो माँ बेटी रास्ते में जा रहे हैं। एक हाथ में मेरे सामान थे तो मुझे दिक्कत भी हो रही थी। मैंने उसे बोला कि कस के मेरा कपड़ा पकड़ लो ताकि रास्ते में गाड़ी वगैरह ना आए। हालांकि इतना मतलब साइड वाले रास्ता है तो उतना गाड़ी वगैरह नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं मंदिर पहुंच चुकी थी। यहाँ देखिए एक्चुअली मैं लेट पहुंची थी ना, तो सारे भीड़ ख़त्म हो चुके थे। नहीं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब वहाँ पे भांग वगैरह का शरबत वगैरह बटते रहता है। अभी भी बट रही थी लेकिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। नहीं तो स्टार्टिंग में जाने से ना बहुत भीड़ होती, ज़बरदस्त लंबी। देखिए यहाँ पे भी भांग वाले शरबत बट रहे हैं, ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका था। मैं लेट थी। आफ्टर 12 मतलब 12 बजे बज ही चुके थे, 12 पार हो गए। फिर भी मंदिरों में भीड़ तो थी ही, क्योंकि पूरे दिन भगवान की पूजा होती है तो सब लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं और मैं भी पहुँच गई। मतलब बेसिक पूजा सी मैं कर ली। एक्चुअली आन्या एक जगह स्थिर रहती नहीं है। मैंने बोला उसे कोने में खड़े रहो, लेकिन वो बाहर बार बार भाग जा रही थी। उसकी यही दिक्कत है कि वो बातें मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहती, यही दिक्कत है। तो उसके साथ पूजा पाठ करना बहुत मुश्किल सी हो जाती है। फिर भी मैंने जैसे तैसे पूजा कर लिया। कुछ देर के बाद माहौल पूरा शांत हो चुका था, मंदिर की फिर से सफाई हो चुकी थी। हमने घूम फिर के आ गए, फिर प्रार्थना कर लिया। एक मतलब सारे लोग भी निकल चुके थे और पीछे की तरफ ये शिव जी का बड़ा सा जो है अब बोल प्रतिमा दीजिए है। हर हर पहले ये ब्लू महादेव बोल कलर की दीजिए। हुआ करती थी, आन्या की बहुत सी फेवरेट वाली है। तो इधर ये देखिए, ब्राउन शिवा अब की इनको तरफ कलर देखिए। कर दिया, तो वो मुझसे सवाल पूछते मम्मा इसको ब्राउन क्यों कर दिया, इसके फेवरेट वाले शिव जी हैं। तो मैंने सोचा कि उसका दर्शन करवा दो। पीछे काफ़ी बड़ा जगह है और हर मंदिर मतलब हर भगवान है। घर रिटर्न आके हम माँ बेटी ने पिक्स क्लिक किया। आन्या को ये त्रिपुंड चंदन लगवाना था, पंडित जी ने उसे लगा दिया, मुझे भी लगा दिया। आने के बाद में कुछ देर के बाद मैंने चाय वगैरह पी लिया। आन्या को भी कुछ खिलाया नहीं था, उसे खिलाया। फिर मैंने चाय और शरबत पी ली और कुछ देर के बाद मैंने ये शाम के फलाहार के लिए साबूदाना बना के, साबू की खीर बना के रख दी। मैं फल वगैरह खाती हूँ, साबूदाना खाती हूँ, सिर्फ एक बार मुझसे तो खिला ही नहीं जाता है। ये शाम की पूजा दिया कर ली। मुझे शाम में फिर से जाना था दीप जलाने। मैं फटाफट से साफ़ सफाई पोछा पोछी करके नहा धो के फिर मैं निकल पड़ी मंदिर को दिया जलाने। इस पर मैं अन्या को लेके नहीं गई थी। मैंने टीवी चला दिया और उसे कुछ कुछ देख के मैं जल्दी से गई और 5 मिनट में वहाँ पे मतलब दीपक करके आ गई। जब तक गई मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी थी, आरती ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ पे जयकारा चल रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि बस 5 मिनट की वजह से मेरी आरती मिस ही हो गई। मैं नहीं शामिल हो पाई आरती में, जयकारा चल रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे सब लोग शांत हो गए। फिर मैंने दिया बत्ती कर लिया जब भीड़ ख़त्म हुई तो। और मतलब पूजा की कोई अंत कोई सीमा तो होती नहीं, जितना जिसकी श्रद्धा है लोग करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बस यही कि थोड़ा सा सर पकड़ लिया मेरा शाम में। मुझे गैस्ट्रिक की दिक्कत है तो बहुत परेशानी सी होने लगी। तो जैसे तैसे 2-3 चम्मच खाया और इस तरह से पूजा पाठ संपन्न किया। कल हो के उठी तो फिर मैंने ये मटर के छोले बनाए और सत्तू पराठा बनाया था मैंने लंच मतलब फल सुबह के लिए खाने के लिए, पारण के लिए। खाया तो जा नहीं रहा था, बस जैसे तैसे किया। तो थैंक यू फॉर गाइस वाचिंग। अपनी कृपा बनाए रखिएगा, मतलब सपोर्ट सिस्टम बनाए रखिएगा। ब्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शिव जी की कृपा आप सभी के परिवार पे भी बनी रहे, बस यही चाहूँगी। इस तरह से मेरा फेस्टिवल बीता। आई जस्ट होप कि आप सबका भी त्यौहार अच्छा बीता हो।